विवियन एस्लान से कहती है कि क्या आप ठीक हैं, लेकिन एस्लान उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है और जोर से दहाड़ लगाता है। यह देखकर विवियन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डरते हुए वह चिल्लाते हुए गिर जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और कुछ दिन पहले एस्लान के ग्रैंड मैंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एस्लान अपने ऑफिस में बैठकर एक लेटर को पढ़ता रहता है जो बहुत ही ज्यादा अलग था और उसे पढ़कर वह सरप्राइज हो जाता हैं। उस लेटर में लिखा हुआ था, माय डियर प्रिंस एस्लान, अगर आप इस लेटर को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि यह संभव है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरी मृत्यु होने वाली है। इसीलिए मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ और मैं आपसे इस बात की आशा करती हूँ कि आप मुझे ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे और न ही मेरे लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। इसके अलावा जहाँ तक मेरी संपत्ति और डॉक्यूमेंट का प्रश्न है, मैं अपनी सारी संपत्ति और जमीन के सभी अधिकार अपने हस्बैंड प्रिंस एस्लान को सौंपती हूँ। आपके प्रिय विवियन एलेनोर। इन सबको पढ़कर प्रिंस एस्लान कुछ समझ नहीं पा रहे थे और वो अपने सिर को सहलाते हुए कहते हैं कि तो क्या अब वह इस कागज के टुकड़े की वजह से मेरे काम में बाधा डालने वाले हैं। अपने मास्टर को इस तरह से बात करते हुए देखकर बटलर झिझकते हुए कहता है कि योहानेस, यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। और प्रिंस एस्लान परेशान होते हुए कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक वसीयत है और आपको पता नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वह शायद सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रही होगी। और बटलर परेशान होते हुए कहता है कि खैर योहानेस, लेकिन इस बार यह सच प्रतीत होता है। प्रिंस एस्लान समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वह इस बार यह सब करके क्या करना चाहती है, आखिर उसका इरादा क्या है यह सब करने का। बटलर योहानेस से कहता है कि मुझे लगता है कि उन्हें ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बीमारी हो गई है। यह सुनकर प्रिंस एस्लान उनकी ओर देखते हुए आश्चर्य से कहते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस? और बटलर कहता है कि हाँ, मुझे इस जानकारी के बारे में हाउस एलेनोर के निजी डॉक्टर से मिली है और उन्होंने कहा है कि उनकी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है और इस बीमारी के कारण ऐसा लगता है कि सदमे के कारण उनका व्यवहार बिल्कुल ही अलग व्यक्ति जैसा हो गया है और वो बहुत ही ज्यादा बदल गई है। प्रिंस एस्लान अपनी सीट से खड़े होते हैं और अपने बटलर से कहते हैं कि डीए को इस वसीयत को जला दो। मैं योर रॉयल मैजेस्टी को इसके बारे में पता चलने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वह इसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए यह सुनकर बटलर कहता है कि योहानेस, मैं समझ गया। प्रिंस एस्लान विचार करते हैं कि वैसे भी लेडी विवियन की विरासत की गहन जांच के लिए इसका आदेश पहले ही दे दिया गया है योहानेस के द्वारा। इसके बारे में विचार करते हुए प्रिंस एस्लान अपनी मुट्ठी को कसते हुए टेबल पर मारते हैं और विचार करते हैं कि विरासत की खबर शाही महल तक पहले से ही पहुंच चुकी है, तो अब क्राउन प्रिंस को इसके बारे में पता चल गया होगा। नहीं, यह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा बुरा है, क्योंकि अब कोई भी रास्ता नहीं है कि जोहानियस इसे जाने नहीं देगा। साथ ही उसके पास यह एक अच्छा मौका हो गया है मुझ पर दोष लगाने का। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, मुझे इस पर तुरंत ही कार्यवाही करनी होगी। इन सब बातों के बारे में विचार करते हुए एस्लान गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि इससे पहले कि देर हो जाए, जाओ और उस लेडी को जाकर जल्दी से ढूंढो। इससे पहले कि वह अपनी अंतिम सांसें ले, उसे कहीं से भी ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। और यदि वह पहले से ही मर भी चुकी होगी तो आपको उसकी लाश को मेरे पास लेकर आना होगा। मुझे एक दुखी फियांसे की भूमिका निभानी ही होगी। यह सब देखकर बटलर बाव करते हुए कहता है कि यस योहानेस, मैं समझ गया, मैं जल्दी ही जाता हूँ। बटलर वहाँ से चला जाता है और एस्लान विचार करता रहता है कि यह लेडी शुरुआत से ही बहुत ही ज्यादा बुरी थी और जब से उसकी मेरे साथ एंगेजमेंट हुई है, उसने मेरे लिए परेशानियों के अलावा और कुछ भी नहीं किया
गया है। 5 दिन हो गए थे लेकिन उसके बारे में कोई खबर नहीं थी और योहानेस स्वयं उसको ढूंढने के लिए निकल गए थे। वह रास्ते से जाते हुए कहते हैं कि क्या यह वही जगह है जहाँ से खोजबीन के कोई भी सुराग नहीं मिले थे, और उसके नाइट्स कहते हैं कि हाँ ऐसा ही लगता है, मुझे लगता है कि वह यहाँ से जंगल में चली गई थी। प्रिंस अस्लान कहते हैं कि अगर ऐसा है तो ठीक है, हमें उसके पीछे चलना चाहिए, और नाइट्स कहते हैं कि नहीं योहानेस, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि दक्षिण जंगल में बारिश बहुत ही ज्यादा है और यह खतरनाक हो सकता है। उनकी बातों को सुनकर एसएल कहते हैं कि अभी यह हमारी सबसे कम चिंता का विषय है क्योंकि विवियन की खोज को 5 दिन हो चुके हैं लेकिन उनके बारे में अभी भी आपने कुछ भी पता नहीं लगाया। इसके अलावा यदि आप इससे बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं तो आपको यहीं पर पहाड़ी के नीचे ही मेरी प्रतीक्षा करनी होगी क्योंकि मैं विवियन को ढूंढने जा रहा हूँ और उसे वापस ही लेकर आऊंगा। नाइट योहानेस को वहाँ से जाते हुए देखकर चिल्लाते हुए कहते हैं कि योहानेस रुक जाइए, मत जाइए। अस्लान पहाड़ी पर जंगल में कई दूर तक आ जाते हैं और विचार करते रहते हैं कि अगर उनकी हालत ज्यादा खराब है तो वह ज्यादा दूर नहीं जा सकती हैं। साथ ही यदि मैं उसके निशानों का पीछा करूं तो उसे ढूंढना आसान होगा। योहानेस आगे बढ़ते रहते हैं और कई लोग उनका पीछा करते रहते हैं जिन्हें देखकर वह सोचते रहते हैं कि लेकिन कुछ भी हो, वापस से मेरा पीछा किया जा रहा है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सभी असैसन को क्राउन प्रिंस जोहानिस द्वारा भेजा गया है। उन सभी असैसन को गुस्से से देखते हुए प्रिंस अस्लान सोचते रहते हैं कि आखिर इन परेशान करने वाले मूर्ख लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में टांग अड़ाने की। मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उन्हें मारने का विचार मन में लाते ही अस्लान को एक आवाज सुनाई देती है, अस्लान रेफेस एस्ट्रोथ। यह सुनकर अस्लान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है कि यह आवाज क्या यह वही है। वह आवाज और किसी की नहीं उसके अंदर छिपे बीस्ट की थी जो कि अपने रूप को सामने लाना चाहता था और वो कहता रहता है कि तुम मुझे टाल नहीं सकते, मैं तुम्हारा सच्चा स्वरूप हूँ और साथ ही तुम्हें इसे इनकार नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो बल्कि इसे अपने आप को गले लगाते हुए ब्लड थ्रस्टी बीस्ट को जागृत करना चाहिए और अपने असली रूप में वापस आना चाहिए। योहानेस अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और चिल्लाते हुए कहते रहते हैं कि आखिर यह सब अभी ही क्यों होना है, और दूसरी वॉइस कहती रहती है कि तुम्हें अपना बाकी जीवन पछताते हुए और निराशा में डूबते हुए बिताना होगा। प्रिंस अस्लान उस वॉइस को पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश करते रहते हैं और अपने आप को कहते रहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें इसे सहन करना ही होगा और अपने आप को कंट्रोल करना होगा। प्रिंस अस्लान अपने आप को काबू में करने की कोशिश करते ही रहते हैं कि अचानक से उन्हें एक मेमोरी दिखाई देती है जिसमें विवियन उनसे घबराते हुए कहती रहती है कि क्या आप हमारी एंगेजमेंट को तोड़ रहे हैं, और अस्लान कहते हैं कि हाँ आपने ठीक सुना, मैं हमारी एंगेजमेंट को तोड़ रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि जब तक कि आप जीवित रहेंगी तब तक आप कभी भी आर्च डचेस नहीं बन पाएंगी। प्रिंस अस्लान वहाँ से जाते जाते कहते हैं कि और आपको अच्छे से इसे ध्यान में रखना होगा, विलनेस ऑफ एलेनोर। से जाता हुआ देखकर विवियन उसके नाम को पुकारती रहती है लेकिन वह उसकी नहीं सुनता है और नहीं रुकता है। अस्लान की यह छुपी हुई यादें थी जिसमें कि वो चला जाता है और वो जैसे कि अपनी यादों को वापस से देख रहा था और उसमें विवियन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बीमार दिखाई दे रही थी और उसके मुंह से वैसे ही ब्लड निकल रहा था। इन सब मेमोरीज को देखकर अस्लान सोचता रहता है कि आखिर मुझे यह सब मेमोरीज क्यों दिखाई जा रही है, आखिर इसका क्या उद्देश्य है। क्या यह मुझे दिखाकर यह दिखाना चाहते हैं कि विवियन की मौत के लिए मैं दोषी हूँ और मुझे यह महसूस करना चाहिए। वह आवाज उससे कहती रहती है कि एस्ट्रोथ, आखिर आप मुझसे क्या चाहते हो। उसकी आवाज को सुनकर अस्लान सोचता रहता है कि मानो मेरा शरीर पर्याप्त नहीं हो, इसके अलावा आप मेरी आत्मा को भी निराशा की गड्ढे में डुबाने की कोशिश कर रहे हो। वह आवाज कहती रहती है कि अगर आपने अभी इस
इसका इरादा मजबूत नहीं किया तो आपको इसके लिए पछताना होगा। और असलान सोचता रहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बचाने आ रहा हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और असलान सोचता रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह असैसन वापस से आ गए हैं और वह विवियन को बिना देखे ही जोर से दहाड़ लगाता है। असलान को इतनी तेज गुर्राते हुए देखकर विवियन बेहोश हो जाती है और उसे देखकर असलान सोचता रहता है कि विवियन एलेनोर, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं इस तरह की जगह पर क्यों हूँ, क्या विवियन ने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया है। असलान विवियन की ओर आगे बढ़ते हुए सोचता रहता है कि लेकिन यहाँ पर देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसने मुझे यहाँ पर बंद किया है, बल्कि उसे देखकर तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि उसने मुझे यहाँ से बचाया है। वह कितनी बेवकूफ है, अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम भी नहीं है। इसके अलावा सबसे जरूरी बात, अब जब उसने मुझे इस तरह के रूप में देख ही लिया है तो मेरे पास उसे न जाने देने का और कोई कारण नहीं है। साथ ही एस्ट्रोथ का श्राप बहुत ही ज्यादा अत्यंत गोपनीय है, इसके विषय में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और कहीं विवियन जागकर मेरे बारे में, मेरी सच्चाई के बारे में सभी को बता न दे कि मैं क्या हूँ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं किसी को भी इस श्राप के बारे में पता नहीं लगने दे सकता हूँ। मुझे विवियन से किसी न किसी तरह इस चीज से छुटकारा पाना ही होगा। लेकिन एक मिनट रुको, मैं उसे इस तरह से एक अनजान जगह पर अकेले ही मरने नहीं दे सकता हूँ। और असलान विवियन की ओर आगे बढ़ता है और उसे उठाते हुए सोचता रहता है कि आखिर वह मेरी फियोंसे है, इसीलिए मुझे उसे बचाना होगा। बाहर बहुत ही ज्यादा तेज बारिश होती रहती है, लेकिन वह अंदर वहाँ पर भी नहीं रुक सकते थे क्योंकि असैसन वापस से वहाँ पर लौट आ सकते थे। कई दूर तक जाने के बाद में उन्हें एक गुफा दिखाई देती है और वो उसमें चले जाते हैं। असलान उसे गुफा के अंदर ले जाता है और उन्हें यहाँ आए हुए काफी समय हो गया था और अचानक से विवियन को हल्का सा महसूस होता है और वो सोचती रहती है कि क्या यह बारिश की आवाज है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, यह कितनी अजीब सी बात है। विवियन अपने हाथ से सहलाते हुए सोचती रहती है कि यह कितना आरामदायक और बहुत ही ज्यादा गर्म है कि अचानक से उसे एहसास होता है कि आखिर यह क्या है और वो जाग जाती है। विवियन होश में आ जाती है और वो अपने करीब ही असलान को सोया हुआ देखकर सोचती रहती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर मैं और असलान ऐसे क्यों सोए हुए हैं, आखिर हम दोनों कहाँ पर हैं।